कंसिस्टेंटली दिख रही है सर जी, हमारे बाजार में सुस्ती उसकी तो खैर बात करनी है, बट अमेरिकी बाजारों की दौड़ शानदार रही है। परसों शाम को एक दिन थोड़ा कंसोलिडेशन का मूव देखा, हल्की गिरावट आती हुई देखी, बट कल फिर से रिबाउंड आ गया। नए रिकॉर्ड अपने डाउ पर क्लोजिंग के लेवल पर बनते हुए दिखे हैं। इनका जो स्मॉल कैप इंडेक्स है रसल 2000 3 साल की ऊंचाई पर कल बंद हुआ है सर, यहाँ पर तो बड़ा एक्शन बन रहा है। बिल्कुल दीप, और अमेरिकी बाजार कहीं भी किसी भी तरह की कमजोरी के संकेत दे नहीं रहे, और जो लोग अमेरिका की कमजोरी के दम पर भारतीय बाजारों को बेचने के मूड में बैठे कि सितंबर 18 को अमेरिकी बाजारों में अमेरिका में ब्याज दरें घटी थी, ठीक 2007 की तरह। उसके बाद जनवरी के अंत में अमेरिकी बाजार धराशायी हो गए, वो सब प्राइम संकट जो आया था लेमन ब्रदर्स वगैरह का, और वही थ्योरी लोगों को हमारे बाजारों के लिए भी लग रही कि वापस ऐसा ही होगा। अभी तक तो अमेरिका में कोई ऐसे संकेत नहीं है। दूसरी बात ये, मैं तब भी कह रहा था जब ये हो रहा था कि सितंबर से लेके जनवरी तक की राह छोटी नहीं है, बहुत सारे ट्रेडिंग सेशन है, और बाजार को बढ़ने के लिए 2-4 ट्रेडिंग सेशन भी काफ़ी होते हैं। अगर आप मंदी में आना भी चाहते हैं तो सही समय पे आना ज़रूरी है। अदरवाइज कल भी मैं कोई डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी, मैं उसको संबोधित कर रहा था, तो वो यही पूछे थे कि कब बेचना है। मतलब अब एक्चुअली आजकल सवाल उल्टे होने लगे। पहले तो सिर्फ और सिर्फ यही सवाल आते थे क्या खरीदना है, अब कभी कभी ये सवाल भी आने लगे कि क्या बेचना है, कब बेचना है। सो अब बेचने के सवाल भी आने लगे। सो आई थिंक लोग है ना प्रीएम्प्ट करने की बहुत कोशिश करें कि कब बेचें, और वो खतरनाक हो सकता है। अब नो डाउट अब तक आप 4-5% ऊपर से घटे तो आपको ये लगेगा कि चलो ठीक है, बेचने का सोचना गलत नहीं था, लेकिन अभी तक अमेरिका ने तो कहीं भी दूर दूर तक मंदी के संकेत नहीं दिए, न इकोनॉमी के डेटा के लिहाज से, न कंपनियों के नतीजों के लिहाज से। और इस बार का जो रिजल्ट है अमेरिका में, अरे भाई साहब एक से एक बढ़कर वन सपोर्ट है। अपना पिछला छोड़ दो, पिछले साल हम ऐसा रिजल्ट सीजन देखते थे जैसा अमेरिका में आया। अब सोचो क्या गजब के रिजल्ट, एक एक कंपनी का रिजल्ट। और कल देखिए मॉर्गन स्टैनली का रिजल्ट आया, 6-7% स्टॉक भागा, इतने तगड़े दिए। और एक बैंक बता दो जिसका रिजल्ट खराब है, सिटी देख लो, जेपी मॉर्गन देख लो, बैंक ऑफ अमेरिका देख लो, सबके नंबर्स इतने तगड़े आते दिख रहे हैं। तो रिजल्ट के दम पर अमेरिका की तेजी बन रही है, अमेरिका के इकोनॉमिक आंकड़े मजबूत आ रहे हैं, उनके दम पर तेजी बन रही है। सो आई थिंक कहीं कोई अमेरिका में कमजोरी के संकेत है नहीं। अब बात ये है कि अमेरिका की तेजी किस वजह से बन रही है। एक तो ये कि आप ये मान लो कि उनके घरेलू फैक्टर की वजह से बढ़ रही है, हमें क्या। लेकिन अमेरिका की कंपनी और अमेरिका की इकोनॉमी मजबूत रहती है तो हमें बहुत कुछ है, फायदा हमारे एक्सपोर्ट्स होते हैं भाई वहां पर, बिल्कुल है ना। सो इसलिए वहां की मजबूती काम की है, और वहां की मजबूती, वहाँ की इकोनॉमी की मजबूती हमारी कंपनियों के काम की है, और वहाँ के मार्केट की मजबूती हमारे मार्केट के काम की है। बिल्कुल है। सो इसलिए अमेरिका में मजबूती के सारे संकेत। आज एक आंकड़ा आने वाला है सितंबर के महीने की रिटेल सेल्स का, उस पर नजर आएगी। वो छोटे मोटे आंकड़े, रिटेल सेल्स वगैरह से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ एक ही चीज से पड़ता है, रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े क्या आते हैं अमेरिका में, वो ही इस वक्त अमेरिकी बाजारों को चला रहे हैं, और या फिर चला रहे हैं तो कंपनियों के नतीजे। सो आई थिंक ऑल इज वेल इन अमेरिका। अभी तक कोई संकेत नहीं। जो लोग जनवरी और फरवरी में उम्मीद कर रहे हैं, या उम्मीद से ज़्यादा ये करूँ कि आशंका लगाकर बैठे कि अमेरिकी बाजार घट जाएंगे, मुझे ये तो नहीं पता है जनवरी फरवरी में घटेंगे या दिसंबर नवंबर में घट जाएंगे, या तब भी नहीं घटे, ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन आज जो तस्वीर सामने है वो तस्वीर साफ मजबूती की है, पहला। और ये मजबूती खाली हवा वाली नहीं है। अगर कंपनियों की कमाई के दम पर अमेरिकी बाजार बढ़ रहे हैं तो मेक नो मिस्टेक, हड़बड़ी और जल्दबाजी न करें ये सोचने की अमेरिकी बाजार टॉप बना रहे हैं। मान लिया हमेशा ऐसा होता है कि सारी अच्छी खबरों पर टॉप बनता है, लेकिन ये अच्छी खबरें आज ही थोड़ी आई है, अच्छी खबरें तो पहले से ही आ रही है। कब से आ रही है? राइट। अब तो उल्टा हमारे बाजार के लिहाज से देखें तो अब तो कम अच्छी खबरें आने लगी। ये रिजल्ट सीजन ढीला है, ये वो। अच्छी खबरें तो पहले आई थी, लेकिन वो पिछले क्वार्टर उससे भी पहले आई थी, तब तो टॉप नहीं बना। तो आई थिंक थोड़ा सा है ना, हम हड़बड़ी और जल्दबाजी ना करें कि कहाँ टॉप बनेगा, शांति से रखें जब तक अमेरिका मजबूत है। देखिए अपने लिए 2 ही फैक्टर इंपॉर्टेंट है दीप, ग्लोबल अमेरिका, लोकल हमारी खुद का रिटेल का पैसा। जब तक ये 2 चीज़ें इंटैक्ट है, इनमें कहीं कोई कमी के संकेत या ठंडे होने के संकेत नहीं, तब तक हम ज़्यादा घट नहीं सकते, ये बात पक्की है। लिमिटेड कमजोरी हो सकती है, छोटे मोटे करेक्शन आ सकते हैं। हर बुल मार्केट में ऐसे करेक्शन आते हैं जहाँ आपको इस बुल मार्केट में संदेह होता है कि बस ये खत्म तो नहीं हो गया, ओवर तो नहीं है, पीक तो नहीं बन गया, टॉप तो नहीं बन गया, अब वापस ये देखने में कहीं लंबा समय लग जाएगा। ये डर मन में आना स्वाभाविक है, गलत नहीं है। पहली और आखिरी बार नहीं आ रहा, अगर आपके भी मन में आता तो अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आप एक जागरूक इन्वेस्टर हैं अगर ये सब सोच रहे हैं। लेकिन सवाल आने दीजिए, जवाब ढूंढने की जल्दबाजी मत कीजिए, ट्रेंड के साथ बने रहिए। अभी तक ट्रेंड में कोई ऐसी खराबी नहीं है, अभी तक अमेरिका से कोई ऐसा संकेत नहीं है जो आपको डराए, धमकाए और ये कहे
भाई सब कुछ बेच के जीरो कर दो, निकल जाओ, थैंक यू वेरी मच, हम 2 साल बाद आके फिर देखेंगे मार्केट में। ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं। करेक्ट सर। खाली टाटा बाय बाय, 1 साल 2 साल बाद आएंगे। हाँ, वो टाइम चला गया। वो टाइम चला गया ना, वो टाइम ऐसा टाइम नहीं है। नहीं। ठीक है, बट एक